रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि आप रिटायर हो गए, बिल्कुल निकट्टू हो गए, बैठ घर में बैठ। मैं तो हु द हेल आर दिस लोग, ये कौन है ये लोग? मुझे तो आज तक ये लोग समझ में नहीं आए। ये लोग जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है आपस में, तो ये लोग तो नजर आते नहीं है। बिल्कुल। कोई खुशी होती है तो उल्टे जेलस हो रहे होते हैं, कभी कोई हमें थैंक्स बोलने तो आया नहीं। तो हमारी एज के जो बुड्ढे होते हैं ना बड़े सूट होते हैं फुर्सत इसको बोलते हैं, क्योंकि उनको मोह बड़ा होता है। उनको दो चीजों का मोह होता है। सबसे पहला मोह होता है पैसे का। पैसा, उसको मैं अगर थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली उनका वो होता है पावर का। दे डोंट वांट टू डेलीगेट द पावर टू देयर चिल्ड्रन। और हमारी वाली उम्र वाले में कहेंगे ओ जी साढ़े बच्चे खुश रहें, असि खुश रह गए। सही बात है। अरे बच्चे तो खुश रहेंगे, तुम खुश रहने दोगे तो खुश रहेंगे ना तो उस पे बुरा लगेगा लोगों को। सांप बन के बैठे हैं हम लोग यार, हकीकत तो यही है। Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. आज का episode is going to be super fun because I have with me a person जिन्होंने 87 countries by road travel किया है. Yes, you heard it right, by road 87 countries, and he's on a target to complete 200 countries in this manner only. ये अपने आप में एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और साथ में अपने ट्रैवल के पैशन को जी रहे हैं. यू गाइज वुड बी नोइंग हिम बाय द नेम ऑफ द टर्बन ट्रैवलर, मिस्टर अमरजीत सिंह चावला. थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला. वेलकम टू द शो. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. सर के साथ हम सर की जर्नी कवर करने वाले हैं ऑफ कोर्स, और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ टू नो कि ये ट्रैवल का जो चस्का है वो कहाँ से आया है एंड हाउ ही इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड इट कि अपने बिजनेस के साथ इस एज में खासकर 87 कंट्रीज ट्रैवल करना, दैट टू ऑन व्हील्स. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मेक श्योर दैट यू वाचिंग द वीडियो टिल द एंड बिकॉज बहुत ही फन और इंसाइटफुल पॉडकास्ट होने वाला है ये. कैन वी स्टार्ट सर? श्योर. सर सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी अपनी ऑडियंस से भी शेयर किया दैट आई रियली वांट टू नो कि ये ट्रैवल का जो पैशन है आपके अंदर वो कहाँ से आया. लाइक वाज इट समथिंग इन योर चाइल्डहुड या आपके यंगस्टर कॉलेज वाले डेज में कुछ ऐसा था जो आपको ट्रैवल पसंद था? हाउ इज इट? मैं इसको पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है जो मैं बचपन से ही शरारती था और बचपन में मुझे लगता है कि जब लोग छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौनों से खेलते हैं, तो मुझे Right. कारों से खेलने का शौक था. ओके. और जब मैं 9 साल का था तो चुप छुप के और अपने ड्राइवर को पटा के मैं उसकी गोदी में बैठ गया और मैं गाड़ी का स्टीयरिंग जो मैंने संभालना सीखा ओके. कार का. और वहाँ से ये पहले तो कार चलाने का शौक पैदा हुआ. फिर 13 साल की उम्र में मैं इंडिपेंडेंटली कार चला सकता था और 13 साल की उम्र में मैंने पहला एक्सीडेंट भी किया. इसका मतलब ये नहीं कि आप सब भी ऐसा करें तो ये एक पागलपन था जो बच्चों से हो जाता है, तो मुझसे भी हुआ. तो शौक तो कार चलाने का शौक तो उस वक्त से था. ओके. और इस ट्रिप का जो है कि भाई बाहर जाने का, ये कार से घूमने का ये शौक कैसे लगा, तो इसके लिए तो जब मैं पैदा हुआ था कानपुर में, यूपी में. और किस्मत देखिए आज दोबारा घूम फिर के अभी इस उम्र में फिर यूपी में आ गया. मैं नोएडा में रहता हूँ. तो जब हम कानपुर में रहते थे तो उसके बाद फरीदाबाद शिफ्ट हुए हम. तो फरीदाबाद में जब हम शिफ्ट हुए तो यहाँ पर हमारा एक बाइकर्स का एक ग्रुप था. तो सब लड़के बाइक पे घूमा करते थे. और मेरे नाना जी का यहाँ पर एक गेस्ट हाउस था और वहाँ पर आगे फ्रंट में मेरे फादर ने वहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना के दिया था मुझे. तो हम लोग वहाँ रेस्टोरेंट में मस्ती करते थे और शाम को पटका लेके जाते थे स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर. ये कौन सी एज ग्रुप? ये है व्हेन आई वाज 18 और 19 इयर्स ओल्ड. ओके. एंड अभी मैं 66 इयर्स का हूँ, तो आप हिसाब लगा सकते हो बैकवर्ड करके कि उस वक्त कौन सा ईयर होगा. तो 79 है, 78-79 की ये बात है, 1978-79 की. तो ये वो दौर था जब हिप्पीज 70s में हिप्पीज होते थे, जो इंडिया में आप यहाँ पर बहुत सारे हिप्पीज देखने को मिलते थे. और उस वक्त लोग जो हैं बाहर से ट्रैवल करके वाघा बॉर्डर से इंडिया आते थे. और इंडिया से बाहर भी आते थे. ये बहुत सारे कम लोगों को पता है कि लोग उस वक्त से ट्रैवल कर रहे हैं. तो उसी दौरान मुझे कनॉट प्लेस में किसी एक कपल से मिलने का मौका मिला जो कि बैकपैकर से ट्रैवल कर रहे थे. एंड उसके बाद वो जैसे आप किसी से मिलते हो तो एक बार में तो इतनी जान पहचान होती नहीं है. कुदरती सेकंड टाइम एक हफ्ते के अंदर ही वो भटकल लेक पे वो स्विमिंग कर रहे थे. तो वहाँ दोबारा मुलाकात हो गई.
तो हमने उनको अपने गेस्ट हाउस में इनवाइट कर लिया, तो हम्म। वो हमारे साथ यहाँ आके रहे 15 दिन। तो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर थे, मेरे बहुत गहरे दोस्त थे, मिस्टर कमल जैन, तो उनकी बेचारे की डेथ हो गई है। तो वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, ओके। और वहीं से फिर वो शाम को पार्टी वार्टी होती थी, हम बियर वियर पीते थे, तो वहाँ वो अपनी कहानियाँ सुनाते थे कि भाई हमने ये किया, ट्रैवल में ये किया, वो किया। तो हम सुन तो उनकी बात रहे होते थे, लेकिन अंदर से जल रहे होते थे कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये शौक लगा वहाँ से कि हमें भी करना है। तो हमने उसके लिए प्लान भी किए, सब कुछ किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारे नाना जी ने हमें मना कर दिया, और उनका भी रीज़न था मना करने का, क्योंकि मैंने उनको बोला कि इस तरह मुझे जाना है बाहर, मतलब ट्रैवल करना है पूरी दुनिया, मेरा शौक है, मेरा ड्रीम है। मैंने उनको बोला था मेरा ड्रीम है, कहते ड्रीम क्यों होते हैं। मैं कहा जी मेरा सपना हैगा कि मैं सब दुनिया घूमनी है। कहते अच्छा। मैं कहा जी मैं बाई रोड जाना है मोटर बाइक के उत्ते। बस वो मोटर बाइक का नाम सुन के दोनों ने बड़ी मोटी मोटी गालियाँ निकाली मेरे को, चुप करके बैठ गया मैं। तब आप लोग उस वक्त अपने पेरेंट्स के आगे बोल नहीं सकते थे। बिल्कुल। और पर मैंने एक चीज़ करी कि वो सपना जो था वो मैंने 40 साल तक अपने यहाँ पर संभाल के रखा, और उसको मैंने पाला बड़ा किया। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी मैरिजेस हुई, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म करने के बाद व्हेन आई वाज 58 ईयर्स ओल्ड, देन आई डिसाइडेड कि नाउ दिस इज़ द टाइम, सब कुछ हो गया लाइफ में, अब मुझे ये करना है। आई टुक अ फर्स्ट ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, एंड आई डिड 135 दिन के अंदर हमने कोई 33 कंट्रीज़ करे थे। उसमें मैं गया था, और मेरे साथ 2 कैमरामैन थे, तो हम 3 लोग थे। उस वक्त मेरी वाइफ साथ में नहीं गई थी, और जिसका मलाल मुझे आज तक रहा। और जब भी हम वहाँ पर घूमते थे और उनको हर कॉर्नर पे मैंने मिस किया कि काश वो होती, काश तो बहुत अच्छा होता। तो उसके लिए इस साल मैंने दोबारा दिल्ली से लंदन का ट्रिप किया, जब मैं उनको साथ लेके गया। ओके, नाइस। और देन आई प्रॉमिस सर कि अब हम 200 कंट्रीज़ पूरे करेंगे। सो अभी हमारा एजेंडा जो है वो 200 कंट्रीज़, 500,000 किलोमीटर्स एंड 1000 डेज। ओके। तो इस पे हम काम कर रहे हैं अभी। जबकि मेरी एक गाड़ी लंदन में ही खड़ी हुई है, अच्छा। गैप दे के उसको अभी वापस आए हैं, देन अगेन अगस्त में फिर शुरू करेंगे। वेरी तो नाइस। शुरुआत यहाँ से हुई थी। अच्छा सर, वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू कवर विद यू इज, आपने 58 इयर्स की एज पे जाके ये ट्रैवल शुरू किया, आपने 40 इयर्स अपना ड्रीम अपने साथ रखा। यूजुअली लोग नहीं कर पाते हैं, अगर बचपने में नहीं कर पाए या आफ्टर किड्स उनको होता है कि बच्चे सेटल करने हैं, हमारी एज निकल गई, हमारा टाइम निकल गया, और उसके बाद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के वो करेज गैदर करना कि इस एज पे मैं जा सकता हूँ, अपनी हेल्थ मैनेज करके मेरे को जाना है, वो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। बट आई वुड रियली वांट यू टू शेयर आपने वो स्टेप कैसे लिया, एंड एक मैसेज अगर आप अपनी एज के लोगों को दे पाएंगे कि शायद वो भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। उसका रीज़न होता है, जो मैंने देखा है कि बचपन में हम छोटे होते हैं ना, कहानी हमने सुनी थी, आपने भी शायद सुनी होगी। एक कीड़ी है चींटी, वो दीवार पे चढ़ती है और ऊपर चढ़ती नीचे गिर जाती है, चढ़ती गिर जाती है, और वो काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद अल्टीमेटली वो दीवार पे चढ़ जाती है। और अंग्रेजी में कहावत भी है कि 99% सक्सेस इज़ 100% फेल्योर, कि लास्ट का जो 1% है दैट मैटर्स। पानी को भी बॉयल करने में, इवेपोरेट होने में 100 डिग्री चाहिए, 99 डिग्री पे वो भी नहीं करता। बिल्कुल। तो वो जो लास्ट का जो 1% जो है ना, दैट मैटर्स। हम लोग सपने तो बहुत सारे देखते हैं, और सपने देखने भी चाहिए, सपने बहुत खूबसूरत होते हैं। आपको शुड ऑलवेज ड्रीम, और ड्रीम्स पूरे होते हैं। मेरे ऐसा आदमी का ड्रीम्स अगर 40 साल सपना अपना संजाने के बाद अगर वो पूरा हो सकता है, तो आप लोग तो जाएंगे, बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सवाल पूछा था वो मेरी उम्र वाला, वो ये था कि हमारी उम्र में ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इतने साल तक उसको संभाल के रखना सपने को, ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिटरमेंट हो कि भाई ये मेरे को करना ही करना है, तो फिर आप उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढते हो। हाँ, एक चीज़ होती है हमारी उम्र में कि एक सवाल आता है, लोग क्या कहेंगे। मैं तो हू द हेल आर दिस लोग, ये कौन है ये लोग, मुझे तो आज तक ये लोग समझ में नहीं आए। ये लोग जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होती है आपस में, तो ये लोग तो नज़र आते नहीं हैं। कोई खुशी होती है तो वो उल्टे जेलस हो रहे होते हैं, कभी कोई हमें थैंक्स बोलने तो आया नहीं।
तो ये लोगों पे मैं बिलीव नहीं करता। मेरे लिए लोग सिर्फ मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर्स, ओके। इसके अलावा सेकंड कोई लेवल, जो नेक्स्ट लेवल, मैं किसी को मानता नहीं। इन लोगों की राय या इन लोगों की किसी भी किस्म का इनका इनका खुश होना या इनका किसी चीज़ से नाराज़ होना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है। इसके बाहर मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेरी फैमिली है, मेरे राइट। से जुड़ी हुई है, जो मुझे समझती है। हम्म। तो उसमें मेरे बेटे ने बहुत सपोर्ट किया। ओके। जब हमने ये प्लान किया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो, माय फादर ही इज़ 92 नाउ, माय ओके। मॉम शी इज़ 86। तो जब हमें जाना था तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि पेरेंट्स की देख रेख कौन करेगा। तो सबसे पहला सवाल मैंने अपने बेटे से पूछा था कि भाई इस तरह मुझे जाना है तो कैसे होगा। तो बोला, डैड डोंट वरी, जस्ट गो एंड फॉलो योर ड्रीम्स, आई एम हियर, वी विल टेक केयर ऑफ इट। वाओ। मेरा बेटा भी था, मेरी बेटी भी थी, सबने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि अब आप चिंता मत करो। फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, तो उनका जवाब था, भी 40 साल हो गए शादी को हमारी, सब सुनती आ रही हूँ, जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा, जाओ ख़त्म करके आओ। शी वॉज वेरी सपोर्टिव, शी टुक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। तो वो जो था मेरे लिए जो चैलेंज, वो ख़त्म हो गया। और फिर जब आप ऐसा कोई काम करते हो तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको फैमिली का सपोर्ट हो। बिल्कुल। अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो फिर आपका आधा दिमाग तो यहाँ लगा रहेगा, तो आप उसको उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते। और पहली ट्रिप में मेरी वाइफ साथ में थी नहीं, तो नेक्स्ट ट्रिप मैंने स्पेशली उनके लिए बनाया बाद में। ओके। तो ऐसा जो है कि लोग क्या कहेंगे, एक सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि इस तरह के ट्रिप जो है ये रोज़ रोज़ नहीं होते हैं, तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग चाहिए होती है और सब कुछ चाहिए होता है। और एक लोग डरते हैं कि शायद पता नहीं क्या होगा, एक फियर ऑफ अननोन होता है, हर आदमी के दिमाग में होता है। आप अपने कंट्री में तो कहीं पर भी चले जाओ, आपको मालूम है कि मतलब यहाँ पर लैंग्वेज एक ही है, सब कुछ है, तो कोई इशू नहीं होता। बट वंस यू ट्रैवल अब्रॉड, किसी दूसरे कंट्री में आप बाय रोड जब ट्रैवल करते हो, एयर से ट्रैवल करना एक अलग चीज़ है, पर जब बाय रोड ट्रैवल करते हो तो वहाँ आपको पता ही नहीं है कि आपको बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, लोग कैसे होंगे, लैंग्वेज कैसी होगी, क्या इशू आ जाएगा। तो ये चैलेंज होता है सिर्फ पहला बॉर्डर क्रॉस करने तक। वंस यू क्रॉस द फर्स्ट बॉर्डर, देन यू आर डन। फिर तो आप सोचते हो, वाह ये क्या था, ये तो जैसे अभी फरीदाबाद हमने वहाँ से टोल क्रॉस किया तो ऐसे ही था, टोल क्रॉस करने जैसे ही था। और यूरोप में तो कहीं बॉर्डर है ही नहीं, पूरे यूरोप में शेंगन कंट्रीज में कहीं बॉर्डर नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस इस तरीके से है। वेरी इम्पोर्टेंट बात, मतलब वही होती है, आई थिंक आपको एक माइंडसेट चाहिए कि करना है तो करना है, हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या ही गलत हो जाएगा, यू नो, यू हैव टू टेक दैट रिस्क। एंड अनदर एस्पेक्ट सर, इसी की कंटिन्यूएशन में दैट आई वुड लाइक यू टू कवर, बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं जाते कि हमारा काम कौन देखेगा। मतलब आई हैव सीन पीपल जिन्होंने अपनी टेक्निकली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर दी हैं, रिटायरमेंट की एज पे हैं, बट स्टिल दे आर लाइक कि हमारे बिजनेसेस कौन संभालेगा, शॉप्स कौन देखेगा, जॉब्स कौन करेगा। वो उस साइकिल में से बाहर ही नहीं निकल पाते। एंड इवन अगर वो चाहते हैं तब भी, मतलब उन्हें घूमने का शौक है, वो ट्रैवल करना चाहते हैं, बट देन दे आर स्टक इन दैट। मैं आपकी 90% बात को तो एग्री करता हूँ, लास्ट के 10% एग्री नहीं करता कि इवन अगर वो चाहेंगे तो भी नहीं, एक्चुअली वो चाहते नहीं है। क्योंकि मैंने वो एज गुजारी है और मैं उससे पास किया हूँ। तो हमारी एज के जो बुढ़े होते हैं ना बड़े सूट होते हैं खूबसूरत इसको बोलते हैं, क्योंकि उनको मोह बड़ा होता है। उनको दो चीज़ों का मोह होता है। सबसे पहला मोह होता है पैसे का। पैसा, उसको मैं अगर थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलूँ तो बेसिकली उनका वो होता है पावर का। दे डोंट वांट टू डेलीगेट द पावर टू देयर चिल्ड्रन। उनको डर होता है कि वो नुकसान कर देंगे। भाई अब आप अगर जॉइंट बिजनेस करते हो या आपका ऐसा फैमिली अरेंजमेंट है कि बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं, भले भाई वगैरह ना हो, कई जगह तो बहुत लंबी लंबी फैमिलीज होती हैं, चाचा ताऊ सब इकट्ठे होते हैं, आप उनके बच्चे आपके बच्चे भी होते हैं। तो मैं तो कट शर्ट करके बोलूँगी, अगर आपका बेटा आपकी बेटी आपके साथ है, वहाँ पर भी लोग डेलीगेट नहीं करते। रीज़न उसका एक ये रीज़न भी होता है कि भाई नुकसान कर देंगे। अरे भाई नुकसान करेंगे तो किसका करेंगे? अगर बच्चों को ये पता होगा कि वो नुकसान कर रहे हैं और वो उनका नुकसान है, अगर उस पैसे का नुकसान, तो वो दोबारा एक बार तो करेंगे लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आपको वो पावर जो है वो डेलीगेट करनी पड़ेगी। तो पावर डेलीगेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने खाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ आपने वहाँ पर उनको अथॉरिटी भी देनी है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी, चेक साइन करने की अथॉरिटी।
तो बिल्कुल। जब आप एक बार ये दे देते हो तो फिर आपका माइंड फ्री हो जाता है हम्म। कि चलो अब ये संभाल रहे हैं ना, हम आराम से कर सकेंगे। आई थिंक इट्स लाइक अपने ठीक है, आप को डिटैच कर लेना कि डिटैच मेरा करना है। वाला वो पार्ट अब पूरा अब हो हो गया, गया। अब कर लिया हमने, सारी जिंदगी कर लिया, अब कितनी देर उनके सर पे बैठेंगे भाई। तो ये चीज़ सीखनी चाहिए हमें। हम हमारे जैसे जिस उम्र में लोग हैं, उसमें कई लोगों के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बिजनेस फैमिलीज के साथ भी ऐसे हुए हैं एक्सपीरियंसेस कि उनके बच्चों ने उनकी टेक केयर नहीं करी और उनको मिसट्रीट किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग ऐसे हैं, तो राइट। कहीं ना कहीं तो अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे के उससे फारिग हो जाओगे, और फिर आपके लिए अपनी ज़िंदगी है। और मैं तो सबसे बोलता हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगी, ख़ासतौर से वो लोग जो मेरी उम्र के हैं, हमें अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे जीनी है, किसी से डिक्टेट होकर नहीं जीनी है। और जितनी जल्दी हमें ये समझ में आएगा, उतनी जल्दी हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। और बिल्कुल। खुशी से मेरे को एक बात और भी मेरे दिमाग में आई कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी खुशी क्या है। हम्म। आप किसी से एक सवाल पूछो और उसको बोलो कि आपको इसका जवाब सिर्फ 1 मिनट में देना है, और वो सवाल ये है कि व्हाट डज़ द हैप्पीनेस मीन्स फॉर यू? खुशी का मतलब आपके लिए क्या है? तो वो सोचना शुरू हो जाएगा। उसके पास इंस्टेंट आंसर 1 मिनट के अंदर इस चीज़ का नहीं है। और हमारी वाली उम्र वाले में कहेंगे, ओ जी सारे बच्चे खुश रहें, असि खुश रह गए। सही बात है। अरे बच्चे तो खुश रहेंगे, तुम खुश रहने दोगे तो खुश रहेंगे ना। तो उस पे बुरा लगेगा लोगों को, सांप बन के बैठे हैं हम लोग यार। हकीकत तो यही है कि बस हम हैं, हमारे मरने के बाद तुम्हारा होगा। अरे मरने के बाद जितना कुछ उनको चाहिए वो तो अभी दे जाओ यार। मरने के बाद तो कौन तुम देने थोड़ी आओगे, तो देना ही बाय डिफॉल्ट ट्रांसफर हो ही जाएगा। राइट। So if they need it now and if you have it surplus, so you must give to them. आई So थिंक मेरा मानना तो ये है। बहुत प्रोटेक्टिव माइंडसेट लेके चलते हैं, शायद थोड़ा उसका कोई फायदा नहीं, रिस्ट्रिक्टेड उससे माइंडसेट। हम कर क्या रहे हैं? नुकसान हम खुद का कर रहे हैं, हम अपनी खुशियों का वो कर रहे हैं। राइट। अगर आपको ये पता है ना कि आपके लिए खुशी किस चीज़ में आपको मिलती है, तो आप उसके लिए आप आगे काम कर पाओगे, उसके लिए एफर्ट्स कर पाओगे, और फिर बिल्कुल। वो खुशी अचीव कर पाओगे। बिल्कुल। आपको यही नहीं पता कि खुशी है क्या मेरे लिए। खुशी का मतलब ये नहीं कि आप ट्रैवल ही करना है। मेरे को ट्रैवल में खुशी मिलती है, इसलिए मैं ट्रैवलर बन गया। कई लोगों को बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है। राइट। सारी ज़िंदगी उनको टाइम ही नहीं मिला, वो पॉटरी बनाना चाहते थे, वो म्यूजिशियन बनना चाहते थे, या वो कुछ ऐसा करना, बर्ड वॉचिंग, कई लोगों का शौक है जो बर्ड वॉचिंग करना चाहते हैं, टाइम ही नहीं है उनके पास ज़िंदगी में। पर अब है तो करो, आपका जो भी शौक है। आपको क्या करना चाहिए, जब इसको मैं ये बोलता हूँ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट डज नॉट मीन कि आप रिटायर हो गए, बिल्कुल निकट्टू हो गए, घर में बैठ गए। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आप अब घर से बाहर निकलिए। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए कि आपने ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सोची थी जो मैं करूँगा और नहीं कर पाए, उसकी वजह कुछ भी रही होगी, दैट्स नॉट एन इशू। और उसको एड्रेस करके फिर उसके बाद देखिए कि अब इन चीज़ों में मेरी प्रायोरिटी किस चीज़ की जो मैंने पहले करनी है, और फिर इसके लिए एफर्ट्स करिए, और वो खुशी आपको मिलेगी और वो आपके सपने पूरे होंगे। ट्रस्ट मी, ये इसमें कहीं पर भी कोई वो नहीं है। और लोगों को मैंने देखा है, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे ट्रैवल एडवाइस देते हैं, जाते हैं, और बथेरे लोग हैं, कपल्स ऐसे हैं जो मेरी उम्र के हैं, वो अपनी वाइफ्स के साथ दे आर ट्रैवलिंग। सब लोगों को समझ में आ गया कि कोई कंट्रीज अब कोई इतना बैरियर नहीं रह गए। दुनिया बहुत छोटी सी है, हमारे डिजिटल एज में दुनिया का कोई वेरी स्मॉल वर्ल्ड। सो लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड पॉजिटिवली। आई थिंक एक और चीज़ आपने बोली थी सर, उस पर लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि कुछ लोगों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, मे बी बच्चों ने टेक केयर नहीं किया या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया और वो पॉजिटिवली नहीं टर्न आउट हुआ। अगर ऐसा हुआ है उसके बाद भी तो आप अपना टेक केयर खुद ही कर रहे हो ना, तो बेटर है कि आप पहले से ही उस चीज़ को करो और एक अच्छे माइंडसेट के साथ करो, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ योर किड्स और हाउ द पीपल अराउंड यू ट्रीट यू। अगर आप सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के साथ रहोगे, मतलब यू शुड ऐड ऑन दिस इज माय पर्सपेक्टिव। ये नहीं, दैट यू आर वेरी वेरी राइट। क्योंकि रहना तो आपको लाइफ के इस जो स्टेज में वाइफ को हस्बैंड के साथ, हस्बैंड को वाइफ के साथ ही रहना है। ठीक है, बच्चों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभा दी, उनको अपने अपने पार्टनर्स के साथ रहना है। तो आप जो सारी ज़िंदगी जितना टाइम अपनी वाइफ के साथ जो नहीं गुजार सके आप, या अपने हस्बैंड के साथ नहीं गुजार सके, तो अब आपके पास टाइम है। ये ज़िंदगी किस मोड़ पे कहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी, यू नेवर नो। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है
कि आप इसे अपने तरीके से जिए। वेरी इंपॉर्टेंट सर, थैंक यू सो मच ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। यूजुअली जब हम इस एज ग्रुप को केटर करते हैं ना, तो कॉन्वर्सेशंस होती हैं हेल्थ के अराउंड, अपना ध्यान रखने के अराउंड। बहुत कम ऐसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो इस एज के लोगों को भी अपने सपने जीने के लिए, अपने चाइल्डहुड से रिकनेक्ट करने के लिए एनकरेज करती है। सो वो पर्सपेक्टिव लाने के लिए स्पेशल थैंक्स टू यू। और एक चीज़ मैं और भी आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसे इस उम्र में कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, जितने सारे हेल्थ इश्यूज मेरे को हैं शायद बहुत कम लोगों को होंगे। स्टंट मेरे को पड़ा हुआ है, बॉर्डर लाइन पे शुगर है, कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ा हुआ है, मेरे पाँव को अगर मैं ज़्यादा देर लंबा अगर ड्राइव करता हूँ या बैठता हूँ तो यहाँ पर सेलुलाइटिस है, इस पर ब्लड क्लॉट का खतरा रहता है। मेरी जो L1, 2 और 5 में बल्ज है, वो कभी जब ट्विस्ट हो जाए तो 2-2, 3-3 महीने मुझे बेड पे रहना पड़ता है। एंड ओवर द अबव, अब इस ट्रिप को करने मैं 3 लाख किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। अब मेरे शोल्डर में मेरे को पेन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप उसका वो MRI कराया तो पता लगा कि मेरा जो टेंडन है यहाँ पर जो होल्ड करते हैं मेरी पूरी बाजू को, वो इसकी 4 स्टेज होती हैं, वो 3rd स्टेज पे आ गया। अब मेरे को मैं हाथ पूरा उठा नहीं सकता। सर्जरी उसकी जो कंडीशन है, सर्जरी हो नहीं सकती, और सर्जरी हो भी गई तो कोई सक्सेसफुल होगी कि नहीं है। तो और क्या है इसका अल्टरनेट क्या है? यू हैव टू लिव विद इट, आपको जीना पड़ेगा इसके साथ में। आज यहाँ आने से पहले मैं जिस कंडीशन में था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पॉडकास्ट अटेंड कर पाऊंगा। इतना ज़्यादा सीवियर पेन, मेरे को चेस्ट पेन था। पर जैसे वो ठीक हुआ एंड आई जंप फ्रॉम द बेड, और मेरी वाइफ सरप्राइज थी कि ये क्या होगा, अभी 2 मिनट पहले तो तुम चिल्ला रहे थे। मैंने कहा मैं ठीक हूँ और मैं जाऊँगा, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई लव, टू इंटरेक्ट विद द पीपल। और आप यकीन मानिएगा, अभी इस ट्रिप को जो मैं करके आया हूँ, मेरी इतना सीवियर पेन था मेरी बैक में कि मुझे गाड़ी में बैठने के वक्त अपने टांग को यूँ उठा के रखना पड़ता था। और जिस वक्त मैं गाड़ी का मेरा स्विच ऑन होता था और मैं गाड़ी ड्राइव करता था, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था, मुझे कोई भी दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कुछ भी नहीं होता था। ये मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। और उसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप अपने मन की कोई भी चीज़ करते हैं जिसको आप इंजॉय करते हैं, तो आपका सारा फोकस, आपके माइंड का सारा फोकस उस तरफ होता है। तो आपकी जो दर्द वाला जो वो है, जो नसें हैं, उस वक्त उससे हट जाती हैं, उस पर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। और ये मैं गुजरा हुआ हूँ और गुजर रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई लोग कहते हैं कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है या क्या होगा, कुछ होगा। कुछ नहीं है यार, प्रॉब्लम अगर आप अपने मन का काम कर रहे हो, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वही आपको खुशी देता है। सो अगर आपको हैप्पी रहना है, आपने लिस्ट बना के इसमें चूज करो कि क्या मेरे को करना है, और देन फॉलो दैट एंड डू इट। सर हमारी And then- जेन जी में ना ट्रेंड होता है #goals। ऐसे ये एज पे ऐसा माइंडसेट मेरा गोल्स बन गया है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने मन से अपनी टर्म्स पे जियो, हैप्पीनेस के साथ जियो। और एक चीज़ और भी है, अब आप लोगों को, हमारे टाइम में तो रिटायरमेंट का मतलब कुछ और होता था, ठीक है ना। आजकल की जो बच्चे जो हैं, दे कैन ईजिली रिटायर बाय 35 to 40, मैक्सिमम 40 ईयर्स। 40 साल में आप लोग रिटायर हो सकते हैं, क्योंकि सैलरीज अच्छी हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी हैं कि आपने जो भी करना है, इफ़ यू प्लान वेल, तो व्हेन यू रीच 40 ईयर्स यू आर डन विद ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू हैव इनफ मनी टू एंजॉय योर लाइफ। तो ये आपको करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए। इवन रिटायरमेंट नहीं तो आई थिंक हमारी जनरेशन सर्टनली लाइफ को भी बहुत सीरियसली लेती है कि काम के साथ ही हम कितना भी ट्रैवल कर पाएं, अपने मनपसंद चीज़ें कर पाएं। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। एक मैसेज अगर आप यंगस्टर्स को भी देना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस में मेजरली यंगस्टर्स होते हैं, सो वन मैसेज। मैसेज तो बड़ा साफ सुथरा सा है। मैं पहले मैं लोगों से गालियाँ खाता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इसको। पहले मैं लोगों को ये बोलता था कि ना अपने टीचर्स की सुनो, ना अपने माँ बाप की सुनो, ना अपने दोस्तों यारों की सुनो सिर्फ खुद की। क्यों? क्योंकि एंड में आगे ना जवाब आपको अपने आप को देना है। अगर आज आप जो करना चाहते हो और वो आपने अपने आप को आपने रोक लिया और नहीं किया फॉर एनी रीज़न, तो बाद में पछताओगे भी सिर्फ आप। तो इसलिए ना बोलना सीखो, जो करना चाहते हो उसका डिसीजन आप लो। मैंने देखे स्कूल में, कॉलेज में लड़के जब जाते हैं, जब मेजर उनका आता है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनको नहीं करना। दिस इज नॉनसेंस। आप वो करो जो आप कर सकते हो और जो आपको करना चाहिए। मेरा बेटा है, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर ही बनाऊंगा। अरे क्यों डॉक्टर बनेगा भाई?
उसको नहीं बनना डॉक्टर, उसको करने दे जो उसकी ज़िंदगी में वो करना चाहता है। बिल्कुल। तो ये माँ-बाप को भी समझना है और बच्चों को भी समझना है कि अगर अब मेरे को ये करना है तो बोलो अपने पापा को, बोलो अपनी मम्मी को मुझे नहीं करना है, मैं ये करूँगा। और अगर आप बोलोगे तो वो आपको करने देंगे, अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कहाँ से करने देंगे वो? तो ट्रू। इसलिए अपने आप से सच सच बोलो और उसको उस पे एफर्ट करो, काम करो। और यही ज़िंदगी है, एक ही बार मिली है हमें। अब कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, इसका कुछ नहीं पता है। कोविड के बाद तो अभी 40-40, 35-35 साल में बेचारे यंग बच्चे जा रहे हैं। हम्म। तो इसलिए जितनी भी मिली है उसको अपने तरीके से जियो और खुश रहो। सबसे बड़ी चीज़ है हैप्पीनेस। अगर आपको खुशी देती है तो आप वो काम ज़रूर करो। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। अब माँ-बाप गुस्से होंगे मेरे पे तो टीचर गुस्से होंगे तो हों। अब मैंने अभी थोड़ा इसको बदल दिया, मैं कहता हूँ अपने माँ-बाप की भी सुनो, अपने टीचर की भी सुनो, अपने फ्रेंड्स की भी सुनो, पर करो अपने मन की। ठीक है? तो आपको जो अच्छा लगे इसमें से वो आप रख लो। Very nice, sir. Thank you so much for या this message and all the exciting stories या and your journey. बहुत अच्छा लगा आपकी सारी जर्नी जान के एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी उतना ही अच्छा लगा होगा। ट्रैवल इज समथिंग जो आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी एंजॉयज। हार्डली कोई ऐसा होता है जैसे ट्रैवल करना, वेकेशंस पे जाना नहीं पसंद है। सो आपने जो भी चीज़ें शेयर की बहुत लोगों को इंस्पायर करे। आई रियली होप, खासकर जो आपकी एज ग्रुप के हैं। हमारी जनरेशन तो अपने रास्ते निकाल ही लेती है, हम तो वैसे ही जाने जाते कि अपनी मन की करते हैं, किसी की नहीं सुनते। But particularly the people who are in their 40s, 50s, 60s, I really want them to be inspired from this video that live your life. If you're done with your responsibilities, take a back seat and do what you enjoy and what makes you happy. एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, मैं आपने जी। यंग्स के लिए तो बता दिया, मैं बूढ़ों के लिए भी बताना चाहता हूँ कि भाई ये यहाँ आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है? ये लोग कहते हैं, ठीक है? पैसा तो बिल्कुल जाने वाला ही नहीं है। अगर पैसा साथ में जाता तो फिर कफ़न में भी जेब लगे होते, तो पैसा जाएगा नहीं। आपके बच्चे, आपका बिज़नेस सब कुछ यहीं रह जाएगा, ठीक है? एक चीज़ जाएगी साथ में, वो है आपकी अच्छी मेमोरीज़, वो ही जाती हैं साथ में एंड में, कोई चीज़ साथ में नहीं जाएगी। और अगर आज आप इसको छोड़ के आप आज जो अगर ये मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो ना, तो घर जाके इस पे सोचना और ये देखना कि मैं अभी मुझे क्या अब इस उम्र में, चाहे आप कितने भी साल के हो, मुझे अब अपने तरीके से जीना है। अपनी टर्म्स पे जीना है, अपने तरीके से जीना है और अपनी खुशी के लिए जीना है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। ये सब कुछ, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा बिज़नेस, मेरा फलाना, मेरा ढिमाका सब नहीं रहेगा। आपके बिना कुछ नहीं रुकने वाला। सही बात है। तो आप जिस चीज़ को रोक रहे हो अपनी खुशी को, ये गिल्ट लेके जाओगे साथ में एंड में। तो मत ऐसा करो कि एंड में जब बिस्तर पे लेटे हो और गिल्ट हो, काश मैंने उस वक़्त अपने दिल की सुनी होती और मैं अपनी वाइफ़ के साथ खुश रहता या अपने हस्बैंड के साथ खुश रहती। तो ये आपको बहुत हॉन्ट करेगा उस वक़्त। तो अभी से सुधर जाओ भाई, सांप बनना बंद करो। आई थिंक सर आप पहले ऐसे गेस्ट हो या ऐसे पर्सन हो जिसको मैंने देखा है जो 60s वाले लोगों को भी डांट लगा के जा रहे हैं। नहीं, मैं डाँट नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और ये ऑनेस्ट रिक्वेस्ट है। आप अपने आप से पूछोगे तो आपको इसमें एक रत्ती भर भी कोई गलत चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है? आपकी अपनी मजबूरियाँ होंगी, अपने इश्यूज़ होंगे, वो सब सॉर्ट करने वाले हैं, सब सॉर्ट हो जाएँगे। पर ये सॉर्ट नहीं होगा अगर आपने अभी मिस कर लिया, तो फिर ये बाद में समय वापस नहीं आएगा आपके लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर and I hope that you like this video, you like the content, share it with everybody that you know, particularly your parents, your grandparents, your friends. Like and share the video, subscribe to the channel, and if there's any other topic that you want us to cover, put it in the comments and we'll make a video on it. Thank you.